सलमान बट ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैंने उसको बोला था। तो लेकिन इस पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में कभी आपने ऐसा कप्तान देखा है कि बॉलर से कहे कि आगे निकल कर बाउंसर करो? माइकल होल्डिंग की मुंह से तो ये भी निकलता है कि ये तो नेट में की जाने वाली बॉल लगती है। शाम को मजहर मजीद 1592 पाउंड लेते हुए आमिर के रूम में चला जाते हैं और उन्हें उस काम के 1592 पाउंड देते हैं। कोर्ट के लिए ये केस इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मजहर को फंसाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का ही एक अंडर कवर रिपोर्टर होता है। मजहर मजीद ने जिन जिन गेंदों की प्लानिंग की थी आसिफ और आमिर ने उन्हीं गेंदों पर नोबाज कराई थी। उसी दिन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक खबर पब्लिश करते हैं जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के 3 की प्लेयर्स आमिर, आसिफ एंड कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। 26 अगस्त 2010 यानी आज से तकरीबन 14 साल पहले इंग्लैंड की टूर पर गई पाकिस्तान की टीम द मोस्ट आइकॉनिक वैल्यू इन क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान पर अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रही थी। सीरीज के पहले 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीते थे और तीसरा मैच पाकिस्तान ने जीता था। चौथा और आखिरी मैच बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए और मैच की तरह ये मैच भी नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तीसरे ओवर करवाने आते हैं उस टाइम के यंग फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और उनके सामने बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बैट्समैन एलिस्टर कुक। ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर का पैर लाइन को क्रॉस करता है जिस पर अंपायर बिली बाउडन उन्हें नो बॉल की कॉल देते हैं। First up is won by the young fast bowler, the 18-year-old Mohammed Amir. This is the first ball of the third over on Thursday morning, the first day of the game. Oh, it's a big no ball. इसके बाद 10 ओवर करवाने आते हैं मोहम्मद आसिफ और उनके सामने बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्राउस। इस ओवर की छठी गेंद पर मोहम्मद आसिफ पे एक नो बॉल करते हैं। Second of them is the 6th ball of the 10th over on Thursday morning, bowled by Mohammed Asif. Not such a big no ball, but apparently these were picked out as specifics and they've appeared as such. And they're exactly what we're talking about. We now turn to the मैच का पहला दिन खत्म होता है। लोग कहते थे आम सी बात है, हर बॉलर से नो बॉल होता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। 27 अगस्त 2010 यानी मैच के दूसरे दिन जब मोहम्मद आमिर अपना तीसरा ओवर करवाने आते हैं तो तीसरे गेंद पर वो एक ऐसा नो बॉल करते हैं कि वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। मतलब ये कैसी नो बॉल है? कमेंट्री करने वाले ईएम बोथम और माइकल होल्डिंग भी हैरत में पड़ जाते हैं। No ball is the call, but that was a short ball. How far was that? Wow. माइकल होल्डिंग की मुंह से तो ये भी निकलता है कि ये तो नेट में की जाने वाली बॉल लगती है। That's like net bowling. 2 दिन में 3 नो बॉल्स करना जरूर दाल में कुछ काला है। गलती से तो ये हो ही नहीं सकता और वो भी इतनी बड़ी नो बॉल के ना चाहते हुए भी हर कोई शक में पड़ जाता है। मैच के तीसरे दिन यानी 28 अगस्त 2010 को लॉर्ड्स ग्राउंड के पवेलियन के करीब बालकनी में बैठे हुए पाकिस्तान टीम के मैनेजर यावर सईद के खाते में एक ब्रिटिश अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड होता है और उनकी नजर एक ऐसे खबर पर पड़ जाती है जिन्हें देखकर वो अंदर से हिल जाते हैं। It's such a shameful story and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. The thing with Mohammed Amir was when he bowled, it was such a big no ball. Somber air here at Lord's this morning following allegations in today's News of the World. Some of Pakistan's players are involved in spot fixing. यावर सईद ने जिस खबर को पढ़ा था उनका ताल्लुक इन 3 नो बॉल से होता है जो आमिर और आसिफ पहले ही करा चुके थे। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की इस खबर में चौंका देने वाली बात तो ये थी कि आमिर और आसिफ ने ये 3 नो बॉल्स पहले से की जाने वाली प्लानिंग के मुताबिक की थी। इस खबर में ये भी बताया गया था कि ये प्लानिंग 25 अगस्त 2010 को यानी मैच से एक दिन पहले लंदन के एक होटल के रूम में किया गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एजेंट मजहर मजीद ने एक अंडर कवर रिपोर्टर से मुलाकात की। कोर्ट के लिए ये केस इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मजहर को फंसाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का ही एक अंडर कवर रिपोर्टर होता है जिसका मजहर मजीद के साथ होने वाली तमाम बातें रिकॉर्ड्स हो रही थी। उसी दिन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक खबर पब्लिश करते हैं जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के 3 की प्लेयर्स आमिर, आसिफ एंड कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। Somber air here at Lord's this morning following allegations in today's News of the World. Some of Pakistan's players are involved in spot fixing in this test match. स्क्रीन पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेज पर बरतानवी पाउंड्स के सामने मजहर मजीद को कहते हुए आप सुन सकते हैं कि आमिर और आसिफ उनके बताए हुए प्लान्स के मुताबिक नो बॉल्स करेंगे। So the first ball of the third over, Asif and Amir are going to be bowling. So do you know which one? That is going to be Amir.
मजहर मजीद ने जिन जिन गेंदों की प्लानिंग की थी, आसिफ और आमिर ने उन्हीं गेंदों पर नो बॉल्स कराई थी। शाम को मजहर मजीद 1592 पाउंड लेते हुए आमिर के रूम में चला जाते हैं और उन्हें उस काम के 1592 पाउंड देते हैं। आमिर के मुताबिक उन्होंने ये रकम कबूल नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो काम उसने किया है ये सरासर गलत है। और मुझे आके अचानक कहता है कि ये आप जो है ना 1500 पाउंड रख लो। मैंने कहा बहरहाल मुझे चाहिए नहीं, क्यों चाहिए, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। मुझे पता था ये खुश है, इसलिए मैंने कहा यार मुझे चाहिए नहीं। कहता नहीं आप रख लो। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की ये खबर जब पब्लिक में गर्दिश करने लगी तो सबको शौक लगा क्योंकि जिस गेम को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था उसी दिन उस गेम की सारी रिपुटेशन पानी में पैर जाती है। लंदन पुलिस अपनी टीम लेकर तीनों क्रिकेटर्स के रूम पर छापा मारते हैं। मोहम्मद आमिर के रूम से वो 1592 पाउंड बरामद होते हैं जो मजहर मजीद ने उन्हें दिए थे और कप्तान सलमान बट के रूम से 2592 पाउंड बरामद होते हैं। He was jailed along with the then Pakistan captain Salman Butt and fast bowler Mohammad Asif. पहले तो तीनों क्रिकेटर मुसलसल झूठ बोलते रहे और हकीकत को छुपाते रहे, लेकिन फाइनली 16 सितंबर 2010 को मोहम्मद आमिर ने कोर्ट के सामने अपनी जुर्म का इतराफ कर लिया और सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर लंदन की अदालत ने सलमान बट को 2.5 साल, आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद की सजा सुनाई। और इसी के साथ ICC ने सलमान बट को 10 साल, आसिफ को 7 साल और मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया। इस पूरे स्कैंडल के वक्त वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैंने आमिर से ड्रेसिंग रूम में पूछा कि तुमने इतनी बड़ी नो बॉल कैसे की, तो इससे पहले कि आमिर जवाब देते सलमान बट ने बीच में मुदाखलत की और कहा कि मैंने आमिर को बोला था कि थोड़ा सा आगे निकल कर बाउंसर करो क्योंकि बैट्समैन फ्रंट फुट पर खेल रहा था। नो बॉल्स और इतनी बड़ी नो बॉल्स थी तो मैंने उससे पहला सवाल यही था मेरा कि ये इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो इससे पहले कि वो जवाब देते सलमान बट ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैंने उसको बोला था। तो लेकिन इस पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में कभी आपने ऐसा कप्तान देखा है कि बॉलर से कहे कि आगे निकल कर बाउंसर करो? मतलब सलमान बट अपनी फिक्सिंग को छुपाने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाता था। मैं तो कहता हूँ इसके लिए 2.5 साल कैद की सजा कम थी क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान से गद्दारी करे, फिर चाहे वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान से वफादारी करे, पाकिस्तान के लिए जी जान लगा ले, पाकिस्तान के लिए अपनी खून की आखिरी कतरे तक लड़े, फिर चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो। मोहम्मद आमिर अपनी 5 साल पाबंदी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वापस आ गए, लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोलने में नाकाम रहे। इस पूरे स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचाया। ये स्कैंडल न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पूरी टीम और मुल्क की इज्जत और वकार पर एक सवालिया निशान बन गया। और इसी के साथ इस स्कैंडल ने हमसे 2 बेहतरीन खिलाड़ी छीन लिए। पहला आमिर जिन्होंने बहुत कम टाइम में क्रिकेट की दुनिया में एक नाम बनाया, और दूसरा आसिफ जिनके लिए कहा जाता था कि पीता आसिफ था और जूमती गेंद थी। सब्सक्राइब। आई थिंक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो गलत काम किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी गलत काम है उसकी सज़ा मिलती है।